दोस्तों, जिस पहाड़ पर कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी और जहां से उन्हें आसमान की तरफ उठाया गया था, उसी मुकद्दस पहाड़ के अंदर अब कुछ हलचल महसूस की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जैतून के पहाड़ यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स की। ये वही पहाड़ है जो सदियों से यरूशलेम की पाक दीवारों के सामने खामोश खड़ा है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इसके नीचे की जमीन दरकने लगी है, दरारें बन रही हैं और पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। क्या यह वही निशानी है जिसका जिक्र हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की किताब में सदियों पहले किया गया था, जहां बताया गया था कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो जैतून का पहाड़ पूरब से पश्चिम तक दो हिस्सों में फट जाएगा। तो क्या अब वह वक्त करीब आ चुका है? क्या यह सिर्फ जमीन की हरकत है या फिर कुदरत का कोई इशारा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस मुकद्दस पहाड़ के नीचे आखिर चल क्या रहा है, साइंसदान इसके बारे में क्या कहते हैं और बाइबल और कुरान दोनों में इस वाक्य का जिक्र किस तरह आया है। दोस्तों, जैतून का पहाड़ यानी माउंट ऑफ ओलिव्स यरूशलेम के पूरब में मौजूद एक बहुत ही मुकद्दस और तारीखी जगह है। यह पहाड़ सिर्फ ईसाइयों ही नहीं बल्कि मुसलमानों और यहूदियों तीनों मजहबों के लिए एक बहुत बड़ा रूहानी मरकज माना जाता है। यही वह पहाड़ है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की, यहीं से उन्हें आसमान की तरफ उठाया गया और यही वह जगह है जहां से उनकी वापसी की खबर दी गई है। बाइबल में साफ लिखा है, उस दिन उनके कदम जैतून के पहाड़ पर होंगे जो यरूशलेम के पूरब में है, और वह पहाड़ पश्चिम से पूरब तक दो हिस्सों में बट जाएगा और बीच में एक बड़ी घाटी बन जाएगी। हैरत की बात यह है कि आज उसी पहाड़ पर वैसी ही दरारें दिखाई देने लगी हैं जो ठीक उसी दिशा में हैं जिसका जिक्र बाइबल में किया गया था। दोस्तों, यह दरारें मामूली नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक जैतून का पहाड़ डेड सी फॉल्ट लाइन पर बना हुआ है, जो डेड सी से लेकर रोम तक फैली हुई एक बड़ी दरार है। पहले यहां जमीन में हल्की हलचलें रिकॉर्ड की जाती थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जमीन के नीचे की हरकतें तेज हो गई हैं। इस पहाड़ के नीचे बनी हजारों कब्रें भी अब मुतासिर हो रही हैं। करीब 1.5 लाख से ज्यादा ईसाइयों को इसी पहाड़ पर दफन किया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि जब मसीहा आएंगे तो सबसे पहले मुर्दे यहीं से जिंदा होंगे। इसीलिए ईसाई दुनिया भर से अपने रिश्तेदारों को यहां दफन करते हैं ताकि वह कयामत के दिन अपने मसीहा के कदमों के नीचे से फिर से उठ खड़े हों। मगर अब वही जमीन फटने लगी है और कुछ कब्रों के आसपास साफ दरारें दिखाई देने लगी हैं। दोस्तों, इस पहाड़ के ठीक सामने एक और अजीब निशानी है जिसे गोल्डन गेट कहा जाता है। यह दरवाजा सदियों से बंद है। यही वह दरवाजा है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वापसी पर दाखिल होंगे। तारीख बताती है कि जब मुसलमानों ने यरूशलेम पर हुकूमत कायम की तो इस दरवाजे को पत्थरों से बंद कर दिया गया ताकि कोई इससे दाखिल ना हो सके। लेकिन अगर आप इसके रुख को देखें तो वह सीधे जैतून के पहाड़ की तरफ खुलता है। और जैसे ही यह हैरान कर देने वाली निशानी दुनिया के सामने आई, यहूदी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर यह पहाड़ सच में फटने लगा है तो वह वक्त करीब है जिससे वह सबसे ज्यादा डरते हैं। यहूदी किताबों में साफ लिखा है कि जब उनका मसीहा यानी दज्जाल जाहिर होगा तो उसके बाद एक बड़ी जंग होगी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद जमीन पर उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। और यही वह बात है जिसने इजरायली हुकूमत और यहूदी मजहबी तबके को हिलाकर रख दिया है। और यही वजह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों और फौज ने इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया है। हैरत की बात यह है कि हाल ही में इजरायली हुकूमत ने जैतून के पहाड़ के बिल्कुल सामने एक नया एयरबेस बनाने का काम शुरू किया है। जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ सफर की आसानियों के लिए है ताकि जायरीन आसानी से इस मुकद्दस जगह तक पहुंच सकें। लेकिन मजहबी जानकारों का कहना है कि असली मकसद कुछ और है। असल में यह अपने झूठे मसीहा यानी दज्जाल के भागने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। यहूदी रिवायतों में लिखा है कि उनका मसीहा यानी दज्जाल टेम्पल माउंट से जाहिर होगा, वही जगह जो जैतून के पहाड़ के ठीक सामने है। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाएंगे तो यही वह जगह होगी जहां दोनों के बीच आखिरी जंग होगी। रिवायतों में आता है कि दज्जाल उस वक्त शाम यानी सीरिया के इलाके की तरफ भागेगा
लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचकर उसे लुद्द नामी जगह पर खत्म करेंगे। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि आज इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट वहीं बना रहा है, यानी उसी लुद्द के करीब जहां यह आखिरी जंग होनी बताई गई है। अब सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी प्लान के तहत सब कुछ किया जा रहा है? दोस्तों, इस वक्त इजराइल के कई यहूदी रब्बी अपने खुतबों में अपने मानने वालों से कह रहे हैं कि जमीन में हो रही यह तब्दीलियां आसमान की निशानियां हैं। कुछ का कहना है कि मसीह का जमाना आ चुका है, हमें तैयार रहना चाहिए। जबकि कुछ रब्बी यह भी कह रहे हैं कि अगर यह पहाड़ सच में फट गया तो यह हमारे अंजाम की निशानी है। इसी डर की वजह से इजराइल ने न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि जैतून के पहाड़ के चारों तरफ सुरंगें बनानी भी शुरू कर दी हैं। इजरायली मीडिया ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है शील्ड ऑफ मेसी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट के रनवे को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि अगर जमीन के नीचे कोई झटका या दरार भी आए तो भी फ्लाइट्स पर असर ना पड़े। यहां तक कि एयरपोर्ट के नीचे एंटी सिस्मिक फाउंडेशन डाली जा रही है ताकि अगर जमीन हिले भी तो जहाज बचा रहे। एक इजरायली रब्बी ने अपनी मौत से कुछ समय पहले कहा था, जब जैतून का पहाड़ हिलने लगेगा तो समझ लेना कि दुनिया अपने आखिरी फैसले के करीब है, क्योंकि जिसे तुम मसीहा समझ रहे हो वही तुम्हारी तबाही की वजह बनेगा। और आज यह अल्फाज सच होते दिख रहे हैं। आज इजराइल के बहुत से लोग इस पहाड़ के पास जाने से भी डर रहे हैं। बाहर से इजराइल की हुकूमत शांत दिखती है, लेकिन अंदर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि फौज ने इमरजेंसी प्लानिंग कर ली है। जैतून के पहाड़ के चारों तरफ फौजी चौकियां बनाई जा रही हैं। कई इलाकों में लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है और विदेशी मीडिया को भी कई जगहों पर जाने से रोक दिया गया है। दोस्तों, यह वही मंजर है जिसका जिक्र आखिरी जमाने की निशानियों में किया गया था। जब जमीन के नीचे से राज खुलने लगेंगे, जब बड़ी ताकतें डर के मारे अपने मंसूबे बनाने लगेंगी और जब वह सोचेंगी कि वह अपने अंजाम से बच सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुदरत के फैसले से कोई नहीं बच सकता। जैतून के पहाड़ के सामने बन रहा यह एयरपोर्ट अब यहूदियों के डर की निशानी बन चुका है। वह अपने मसीहा के लिए रनवे बना रहे हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता कि जिसके लिए वह रास्ता बना रहे हैं वह उनका बचाव करने वाला नहीं, बल्कि उनकी तबाही का जरिया है। दज्जाल भाग तो सकता है मगर छुप नहीं सकता, क्योंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो जमीन खुद उसके लिए रास्ते बंद कर देगी। दोस्तों, ये सारी निशानियां, ये दरारें, ये डर में लिपटा इजराइल सब एक ही बात कह रहे हैं कि वक्त बहुत करीब है। क्या जैतून के पहाड़ की यह दरारें सिर्फ जमीन की हलचल हैं, या फिर यह अल्लाह की वह निशानी है जिसके बाद दुनिया का बड़ा वादा पूरा होने वाला है? दोस्तों, यह सब कुछ देखकर अब एक बात तो साफ समझ आती है कि दुनिया अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। वो निशानियां जो सदियों पहले बयान की गई थीं, अब एक एक करके जाहिर होती जा रही हैं। पहाड़ों का फटना, जमीन का हिलना, लोगों में डर और फितना, यह सब आने वाले वक्त का इशारा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्जिद नबवी के तहखाने के बारे में। एक ऐसा राज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी के जमीन के नीचे क्या मौजूद है, वहां किस तरह की चीजें रखी गई हैं और उसका क्या मकसद है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रूहानी सफर को और जानते हैं उस मुकद्दस जगह के बारे में जिसकी गहराइयों में भी इतिहास और रहमतों के निशान छिपे हैं। दोस्तों, हिजरत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर फरमाई, जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। उसके लिए वही जगह मुंतखब की गई थी जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठी थी। ये जमीन बनु नजार के 2 यतीम बच्चों की थी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत देकर खरीद लिया था। उसकी तामीर में सहाबा इकराम के साथ आप भी पत्थर उठाते थे। यह मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। इस मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। दरवाजे के दोनों पाए पत्थर के और दीवारें कच्ची ईंट और गाड़े की बनाई गई थी। सुतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों और पत्तों से तैयार की गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई थी। यह मस्जिद सिर्फ नमाज अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लामी तालीम के लिए एक दरसगाह और दावतो तबलीग और दुनिया के सारे मसाइल को हल करने के लिए एक मरकज भी थी।
اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ دوستو، مسجدیں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام رکھتی ہیں۔ پوری دنیا کی مسجدیں اسلامی سخاوت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے جس میں مسلمان اپنے رب کو راضی کر کے لیے عبادت کرتا ہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد حرم کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو تو یہ بتائیں گے ہی کہ مسجد نبوی کے تہخانے میں کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں مسجد نبوی کے بارے میں ایسے حیران کرنے والے فیکٹ بتائیں گے جن کو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، جس جگہ آج مسجد نبوی ہے وہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 یتیم بچوں جن کا نام ساحل اور سہیل تھا ان کی ملکیت میں تھی، یعنی دونوں بچوں نے مسجد نبوی کے لیے اپنی زمینیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی سونپ دی۔ 1 ہجری یعنی سن 622 عیسوی میں مسجد نبوی کی نیو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ اس وقت مسجد نبوی صرف کھجوروں کے تنوں اور پتوں کی بنائی گئی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبوی کا اضافہ کیا گیا۔ اس وقت مسجد نبوی صرف 1000 اسکوائر میٹر کی جگہ میں تھی۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے عرب میں سن 1909 میں سب سے پہلے مسجد نبوی میں ہی بجلی لگوائی گئی تھی۔ گنبد خجرہ، جس کو دیکھ کر پیارے آقا کی یاد میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ شروعاتی دور میں لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ بعد میں عثمانی سلطان محمود دوسرے نے گنبد خجرہ کو اینٹوں اور پتھروں سے بنوایا۔ سن 1818 میں پہلی بار گنبد خجرہ پر ہرا رنگ کروایا گیا، اس سے پہلے یہ سفید اور جامنی رنگ میں ہوا کرتا تھا۔ دوستو، گنبد خجرہ کے بالکل نیچے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر مبارک ہے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اسی حساب سے مسجد نبوی میں اضافہ کیا جانے لگا۔ خلفائے راشدین اور عثمانی سلطنت میں تقریباً 5 بار مسجد نبوی میں اضافہ کیا گیا۔ اسی دور میں مسجد نبوی میں کئی قیمتی پتھر لگوائے گئے، دروازوں اور چھت پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئی۔ جب سعودی عرب میں سعود بن عبد العزیز کی حکومت آئی تب مسجد نبوی کو اور بڑا بنایا گیا۔ آل سعود نے مسجد نبوی کو 2,35,000 اسکوائر میٹر تک پھیلا دیا۔ آج کی مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی سے 100 گنا بڑی ہے۔ دوستو، مسجد نبوی ان 3 مقدس جگہوں میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی گئی صرف ایک نماز باقی عام مسجدوں میں پڑھی گئی عام نمازوں سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ مسجد نبوی کی چھت پر تقریباً 27 گنبد لگائے گئے ہیں جن کی اندر والی سطح پر سونے کی پرتیں چڑھائی گئی ہے۔ یہ گنبد اپنے آپ کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ ہر ایک گنبد کا وزن 800 کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے۔ پوری مسجد نبوی میں تقریباً 100 سے زیادہ لکڑی کے دروازے لگائے گئے ہیں اور ہر دروازے پر کئی کلو سونے کی پرتیں لگائی گئی ہیں۔ ان دروازوں کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ یہ دروازے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں کہ آپ ان کو صرف ایک انگلی سے کھول سکتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک VIP دروازہ بھی ہے جہاں سے صرف بڑے بڑے اور خاص مہمان ہی اندر آ سکتے ہیں۔ یہ دروازہ نمبر 39 ہے اور جنت البقیع کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں بھی اسی دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کی توفیق دے دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو، آپ جب بھی مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس بات کی حیرانی تو ضرور ہوتی ہوگی کہ مسجد نبوی کا کونا کونا اتنا صاف ستھرا کیسے رہتا ہے۔ دراصل مسجد نبوی میں 6000 سے زیادہ صفائی کرنے والے لگے رہتے ہیں جو 24 گھنٹے مسجد نبوی کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ اگر زائرین کوئی ذرا سا بھی کوڑا کچرا کہیں پر گرا دیتا ہے تو مسجد نبوی کے خادم اس کوڑے کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر تو حیرانی ضرور ہوگی کہ مسجد نبوی کے نیچے ایک الگ ہی دنیا موجود ہے۔ مسجد نبوی کے نیچے 4 یا 5 تہخانے ہیں، مانو 4-5 منزلہ ایک بلڈنگ ہو۔ آپ نے کبھی یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ اتنی بڑی مسجد نبوی کا مینجمنٹ آخر کہاں سے کیا جاتا ہوگا۔ مسجد نبوی کا مینجمنٹ
इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। इन तहखानों में प्रशासनिक कार्यालय जैसे सिक्योरिटी ऑफिस, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी पूरी मस्जिद में होने वाली अजान, खुतबे, बयानात और मस्जिद के हर एक कोने में लगी सीसीटीवी कैमरे से बनने वाली वीडियोस का मैनेजमेंट इन्हीं तहखानों में से किया जाता है। मस्जिद नबवी के नीचे 2 तहखाने तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जिनमें 5000 से ज्यादा गाड़ियां आराम से पार्क की जा सकती हैं। एक तहखाने में तो सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम ही बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 380 के करीब है। मेरे हिसाब से मस्जिद नबवी के टॉयलेट्स दुनिया के सबसे साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं, क्योंकि इनको दिन में 5 से 10 मर्तबा बेहतरीन तरीके से साफ किया जाता है। इतना साफ कि आपका बेडरूम भी इनके सामने गंदा लगने लगे। मस्जिद नबवी में जायरीन प्यासे ना रहें, इसके लिए 20 जमजम पानी से भरे हुए बड़े बड़े टैंकर मक्का से मस्जिद नबवी में लाए जाते हैं और छोटे छोटे वाटर कूलर से भर दिए जाते हैं। मस्जिद नबवी में बुजुर्ग और अपाहिज यानी हैंडीकैप लोगों के लिए तकरीबन 5000 फोल्डेबल कुर्सियां रखी हुई होती हैं। पूरे मस्जिद नबवी में 2000 से ज्यादा खूबसूरत झूमर लगाए गए हैं, जिनकी खूबसूरती आपको एक अलग ही खुशी देती है। मस्जिद नबवी में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बल्ब लगे हुए होते हैं, जो 24 घंटे जलते रहते हैं। मस्जिद नबवी में कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं किया जाता। मस्जिद नबवी में दुनिया का सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम लगा हुआ है। अजान, खुतबा और तिलावत कुरान की आवाज आपको इतनी साफ और इतनी असली लगेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि यह आवाज स्पीकर्स में आ रही है। पूरी मस्जिद में तकरीबन 3000 से 4000 स्पीकर्स लगे हुए हैं। मस्जिद नबवी की मेन मीनार पर एक इतना पावरफुल स्पीकर लगा हुआ है कि जब मस्जिद नबवी से फजर की अजान दी जाती है तो अजान की आवाज मदीना मुनव्वरा में 10 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई देती है। अंदाजा लगाइए कितना पावरफुल स्पीकर होगा। मस्जिद नबवी में 10 मीनारात हैं, जिनकी ऊंचाई 105 मीटर या 344 फीट है। अगर आपने मस्जिद नबवी में जरा भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो आपको 2 मिनट में पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद नबवी के कोने कोने में बेहतरीन क्वालिटी के लगभग 13,300 कैमरे लगे हुए हैं, जो हर एक छोटी से छोटी हलचल की निगरानी करते रहते हैं। और दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगभग 15,000 के करीब बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट बिछाए गए हैं, ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। उन कारपेट पर हर रोज इत्र की खुशबू का छिड़काव किया जाता है। चाहे कितनी भी भयंकर धूप हो, मस्जिद नबवी का आंगन हमेशा ठंडा रहता है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में लगी इन छतरियों को आपने देखा ही होगा। आज से 10 या 15 साल पहले मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले नमाजी मस्जिद के आंगन में चिलचिलाती धूप और सूरज की तपिश में 40 से 50 डिग्री की गर्मी में नमाज पढ़ने को मजबूर होते थे। इस परेशानी को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने इन छतरियां को बनवाया। ये छतरियां सैफोन के कपड़े से बनी हुई होती हैं, जिनमें ना आग लग सकती है और ना ही यह पानी में भीग सकती है, यानी वाटर प्रूफ होती है। ये छतरियां सूरज की गर्मी को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं और नीचे खड़े नमाजियों के लिए ठंडक पैदा करती है। इन छतरियों की तादाद पूरी मस्जिद नबवी में तकरीबन 250 के करीब है। जायरीन और नमाजियों का इस कदर ख्याल रखा गया है कि उनको गर्मी न लगे। इसीलिए मस्जिद नबवी में जगह जगह पर मिस फैंस यानी हवा के साथ पानी की बौछार करने वाले पंखे लगवाए गए हैं। लगभग 450 मिस्ट फैन हर घंटे में 200 लीटर से ज्यादा पानी हवा में फेंकते हैं और मस्जिद नबवी के वातावरण को इतना ठंडा कर देते हैं कि इन फैंस के आगे ऐसी भी फेल हो जाती है। मस्जिद नबवी में एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की किताबें, कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कई चीजें और उस जमाने में लिखी गई कई कुरानें रखी गई थीं। सऊदी अरब से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत खत्म होते ही उस वक्त की हुकूमत ने इस लाइब्रेरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी कई चीजें तुर्की के इस्तांबुल शहर तोप कापी म्यूजियम में रखवा दी, जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में 15 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। रमजान के महीने में नमाजियों की यह तादाद 20 लाख के पार हो जाती है। इतने सारे लोगों को इतनी आसानी से संभालना यह दुनिया का एक बेहतरीन मैनेजमेंट है। ऐसा मैनेजमेंट दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता।